नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दल अपनी सियासी बिसात बिछाने में लग गए हैं। यूपी में एसपी, बीएसपी और आरएलडी के एक मंच पर आने से सत्ता पक्ष बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। बीएसपी 38, एसपी 37 और आरएलडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रायबरेली और अमेठी की सीट पर गठबंधन अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगा। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इसमें नगीना सीट से गिरीश चंद्र को मैदान में उतारा गया है। पहले चर्चा ये थी कि मायावती नगीना से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। गौतम बुद्ध नगर सीट से सतवीर नागर को टिकट दिया गया है। इनके अलावा बीएसपी ने सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान, बिजनौर से मलूक नागर, अमरोहा से दानिश अली, मेरठ से हाजी मोहम्मद याकूब, बुलंदशहर की सुरक्षित सीट से योगेश वर्मा, अलीगढ़ से अजीत बालियान, आगरा सुरक्षित सीट से मनोज कुमार सोनी, फतेहपुर सीकरी से राजवीर सिंह और आंवला से रुचि वीरा को टिकट दिया गया है। बीएसपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर नजर डालें तो साफ है कि उसने हर सीट पर सामाजिक समीकरण का खास ध्यान रखा है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर फिलहाल किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया है। मायावती ने कहा है कि देश में गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार, मेहनतकश लोग अहंकारी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए ही यूपी में बसपा, सपा और आरएलडी का गठबंधन किया गया है। इस गठबंधन को किसी भी कीमत पर जरा सा भी नुकसान होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए मेरे खुद के जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एक सीट को जिताना है। उन्होंने कहा कि जनहित और देशहित का यही तकाजा है कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूं। मुझे भरोसा है कि मेरी पार्टी के लोग मेरे इस फैसले का स्वागत करते हुए गठबंधन की एक एक सीट को जिताने में तन मन धन से मेहनत करेंगे। मायावती ने कहा कि वर्तमान हालातों को देखकर अगर चुनाव बाद मौका आएगा तो वो कहीं से भी जिस सीट से चाहें उससे खाली कराकर लोकसभा सांसद बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल मेरे लिए मूवमेंट जरूरी है। वहीं मायावती के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के बाद कुछ कार्यकर्ता मायूस हो गए, जिसको लेकर मायावती ने एक ट्वीट किया और उसमें बताया कि वो फिलहाल चुनाव न लड़ते हुए भी कैसे पीएम पद तक पहुंच सकती हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जिस प्रकार 1995 में जब मैं पहली बार यूपी के सीएम बनी थी तब मैं यूपी के किसी भी सदन की सदस्य नहीं थी, ठीक उसी प्रकार केंद्र में भी पीएम या मंत्री को 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होता है। इसीलिए अब भी मेरे चुनाव नहीं लड़ने के फैसले से लोगों को कतई मायूस होना नहीं चाहिए। वहीं समर्थकों की ओर से भले ही मायावती चुनाव न लड़ रही हो, लेकिन बावजूद इसके मायावती पीएम पद की दौड़ में शामिल हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर गठबंधन अच्छी सीटें लेकर आता है तो मायावती का पीएम बनना निश्चित है। आपको बता दें कि मायावती के साथ आए अखिलेश यादव और पवन कल्याण जैसे नेताओं से पत्रकारों ने कई बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार पर सवाल पूछे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव कह चुके हैं कि गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए वो खुद पीछे हटने से गुरेज नहीं करेंगे। वहीं पवन कल्याण तो मायावती को सीधे पीएम बनाने की अपील कर चुके हैं। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि गठबंधन कितनी सीटें लेकर आता है और कैसे मायावती पीएम की कुर्सी तक पहुंच पाती हैं। फिलहाल इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही। नमस्कार। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।